स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। किसी छात्र का प्रश्न है कि संबंध कारक चिन्ह काकी के स्थान पर रारी रे और नानी ने का प्रयोग कब और कहाँ होता है। तो ये आपने भी देखा होगा कि जब हम कारक चिन्ह पढ़ते हैं तो वहां पे जब संबंध कारक के सामने उसका कारक चिन्ह यानी उसकी विभक्ति या उसका परसर्ग जब दिखाया जाता है तो वहाँ काकी के लिखा होता है और ब्रैकेट में हमें रारी रे और नानी ने लिखा होता है। तो हम काकी के को तो पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग रारी रे और नानी ने कहाँ पर है, कैसे आता है या क्या इसका प्रयोग है, इसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जल्दी से बात करते हैं कि संबंध कारक हमारा क्या होता है। तो हम बात करते हैं जब संबंध कारक की, तो हमें पता है कि संबंध कारक हमारा वो कारक है यानी जो एक शब्द का किसी दूसरे शब्द से संबंध बताता है। मतलब हम कह सकते हैं इसमें पद का पद से संबंध होता है। वो व्यक्ति का व्यक्ति से हो सकता है, व्यक्ति का वस्तु से हो सकता है, वस्तु का व्यक्ति से हो सकता है, वस्तु का स्थान से हो सकता है, स्थान का वस्तु से हो सकता है, व्यक्ति का स्थान से हो सकता है, स्थान का व्यक्ति से हो सकता है। तो मतलब किसी से भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक पद का दूसरे पद से संबंध बताने के लिए जो पद आता है वो हमारा संबंध कारक कहलाता है। और इसमें इसका कारक चिन्ह जो हमारा आता है वो होता है का, की, के। तो असल में हमारा जो कारक चिन्ह है यही होता है। ठीक है, रारी रे कारक चिन्ह नहीं होता। रारी रे या नानी ने ये इसका परिवर्तित रूप है। वो कैसे है तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। इन उदाहरण में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है संबंध कारक यहाँ पर कौन सा है, तो आप बहुत आसानी से बता देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं वाक्य के अंदर काकी के, और काकी के से पहले जो शब्द हमारा रखा होता है वो हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। तो हम यहाँ पर पहचान लेंगे। तो यहाँ देखते हैं पहला वाक्य है यह मोहन का बैग है। तो इसमें हमारा संबंध कारक क्या है, तो यहाँ का कारक चिन्ह आया है। इससे पहले वाला जो हमारा यह शब्द है यही हमारा संबंध कारक है, यानी ये का मोहन का संबंध बैग से बता रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। इसी तरह से दूसरे वाक्य को हम देखेंगे, सोनू की बहन स्कूल गई है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि इसकी से पहले जो ये सोनू है ये हमारा संबंध कारक है, और सोनू का संबंध बहन से बताया है किसके माध्यम से, इसकी के माध्यम से। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि सोनू यहाँ पर क्या है, हमारा संबंध कारक है। इसी तरह से हम बात करते हैं तीसरे वाक्य में, उस नदी के किनारे पेड़ लगे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं के कारक चिन्ह दिया है। के कारक चिन्ह से पहले नदी शब्द है, यही हमारा संबंध कारक है, और नदी का संबंध उसके किनारों से बताया गया है। तो ये हमारा नदी शब्द यहाँ पर संबंध कारक हो जाता है। तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं। तो कारक चिन्ह जो हमारा संबंध कारक चिन्ह है उससे हम इसको बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोग पहले से जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं कि रारी रे और नानी ने ये कैसे उत्पन्न होता है या कहाँ से आता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो ये तो हमने संज्ञा के साथ इसका संबंध देखा। जो हमारे कारक चिन्ह है इसका संबंध सर्वनाम के साथ होता है। तो जब हम बात करते हैं अपने सर्वनाम की तो हमारे पास मूल सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 11। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जो, सो। ये 11 हमारे मूल सर्वनाम होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सर्वनाम है, सर्वनाम की संख्या बहुत सारी है, वो यौगिक सर्वनाम उसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन मूल सर्वनाम की जब बात आएगी या ये आएगा कि हमारे सर्वनाम कितने होते हैं, तो वो 11 ही होते हैं। इन्हीं 11 का हम आगे इनमें कारक चिन्ह या लिंग या वचन के आधार पर हम इनका यौगिक बनाते हैं, और इससे ढेर सारे सर्वनाम हमारे सामने आते हैं। तो यहीं पे हम बात करते हैं कि जब हम इन सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह का, की और के का प्रभाव डालते हैं, यानी जब हम इनके साथ इनका प्रयोग करते हैं तो इनका रूप परिवर्तित होता है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले मैं के साथ देखते हैं। यदि हम इस मैं जो हमारा सर्वनाम है इसके साथ हम का, की, के का प्रभाव डालते हैं तो ये हमारा बन जाता है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमने इसे यह के साथ, यानी जो यह है इसके साथ हमने काकी के का प्रयोग किया, तो यानी यह के साथ जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है हमारा इसका,
इसका, इसकी, इसके। ठीक है, यह वह के साथ प्रयोग करेंगे तो उसका, उसकी, उसके, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम इस जो के साथ प्रयोग करें तो यहाँ पर प्रयोग हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ प्रयोग हमारा हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये मैं सर्वनाम है, इसके साथ जब हमने इसका प्रयोग किया का, की, के का, तो यहाँ पर हमारे सामने जो उत्पन्न होके आया है वो ये है रा, री, रे। और इसी का अगर हम बहुवचन बना दें, ठीक है, इसी का हम बहुवचन बना दें तो क्या बन जाएगा, हमारा, हमारी और हमारे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इन दोनों को हटाकर देखो, इनमें तो आपको काकी के एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अब इसी इनको हटाकर अगर हम इस तू के साथ फिर इसका मेल करें तो यहाँ पर हमारा बनेगा तेरा, तेरी, तेरे। ठीक है, और बहुवचन इसका जब हम बना देंगे तो बहुवचन आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि फिर से यहाँ पर हमारा क्या आ गया रूप, यानी हम देखेंगे तो इसमें रा, री, रे, रा, री, रे, इसी तरह से यहाँ पर रा, री, रे। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि जो रा, री, रे आता है वो कहाँ आता है, सर्वनाम के प्रयोग के साथ। सर्वनाम में कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे मैं और तू जो हमारा सर्वनाम है, जब इनके साथ का, की, के का प्रयोग होता है तो रा, री, रे यहाँ पर उत्पन्न होता है। बाकी और जो सर्वनाम है उनके साथ हमारा का ऐसे ही स्पष्ट रहता है, का, की, के। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप शब्द है, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे तो आपका, आपकी, आपके, इसी तरह से आ जाता है। ठीक है, इसी यह वह हमने देख लिया कि यह के साथ प्रयोग करते हैं तो इसका, इसकी, इसके। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि नानी ने हमारा कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले उदाहरण देख लेते हैं रा, री, रे का। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे पहला हमारा उदाहरण दिया है, उस कमरे में मेरा बैग रखा है। अब ये वाक्य आपके सामने दिया और आपसे पूछता है परीक्षक कि इसमें बताइए कि इसमें संबंध कारक कहाँ है। तो अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको स्पष्ट हो गया कि काकी के नहीं दिखाई दे रहा तो रा, री, रे खोज लेंगे। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रा, तो यानी इसका मतलब जो मेरा, यहीं पे हमारा क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, इसी तरह से मेज पर तुम्हारी पुस्तक रखी हुई है, इसमें हमें काकी के नजर नहीं आ रहा है तो हम रारी रे खोज लेंगे, तो यहाँ हमें री दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारी ये हमारा क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा, हमारे घर के पास एक मंदिर है, हमें फिर इसमें काकी के नजर नहीं आ रहा है तो रारी रे खोजेंगे हम, तो देखते हैं हमारे यहाँ आ गया, तो ये हमारा क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि जो रा, री, रे, ये रूप भी हमारा किसका ही है, ये काकी के का ही है, लेकिन सर्वनाम के साथ प्रयोग हो जाने पर ये रा, री, रे में बदल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नानी ने की। ठीक है, तो नानी ने का प्रयोग हमारा आप के साथ होता है, आप जो हमारा सर्वनाम है। अब आप कहेंगे कि मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि आपका, आपकी, आपके आता है यहाँ पर, तो अब इसी चीज को समझिएगा कि जो हमारा ये आप सर्वनाम है, जब हम सर्वनाम के भेद करते हैं तो सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का होता है, जिसमें से एक सर्वनाम होता है हमारा पुरुषवाचक और एक होता है निजवाचक। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा लगता है तो ये यानी ये जो हमारा आप है ये पुरुषवाचक में भी आ जाता है और निजवाचक में भी आता है। तो जब यह पुरुषवाचक में आता है तो इसका मतलब होता है इसके पीछे कोई प्राणी है। ठीक है, यानी हमें बोध होता है कि इसके पीछे कोई प्राणी है, उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण अगर आपको दूं, जैसे हमने कहा
कि आप मेरे घर आइए, तो आप मेरे घर आइए, यहाँ पर जो ये आप शब्द है इसमें उस आप के पीछे कोई प्राणी है, ठीक है। तो जब इसके पीछे कोई प्राणी होता है तो तब इसका प्रयोग होता है आपका, आपकी और आपके, ठीक है। तब ये रहता है हमारा आपका, आपकी, आपके। तो इसमें का, की, के हमें साफ नजर आता है। और जब हम इस आप शब्द का प्रयोग करते हैं निजवाचक में, तो इस निजवाचक में ये इसका प्रयोग होता है स्वयं के अर्थ में, ठीक है। किसके अर्थ में होता है इसका प्रयोग? स्वयं, यानी निजवाचक ना निज से आया है, स्वयं से। तो जब हम इस आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, अर्थात अब निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो परिभाषा कहती है निजवाचक सर्वनाम की कि कर्ता कारक जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसको हम निजवाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि तुम रहने दो, ये काम मैं आप कर लूंगा। तो यहाँ पे जैसे वाक्य बोला कि तुम रहने दो, यह काम मैं आप कर लूंगा, आपका मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब कि मैं स्वयं कर लूंगा, ठीक है। तो ये आप जो है अब किसको दिखा रहा है? स्वयं का बोध करा रहा है। तो अब यही आप यहाँ पर क्या है? स्वयं के रूप में है, और इसी को हम निजवाचक कहते हैं। तो जब ये आप हमारा स्वयं का अर्थ लिए हुए होता है, तब इसका प्रयोग अपना, अपनी और अपने के रूप में होता है, जब हम इसके साथ कारक चिन्ह काकी के का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? जब यह निजवाचक होता है और स्वयं के अर्थ में होता है, तो तब हम इसके साथ कारक चिन्ह जब लगाते हैं काकी के, तो यह अपना, अपनी, अपने शब्द में परिवर्तित हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर शब्द क्या आ जाता है? तो हमारे पास शब्द आ जाता है ना, नी, ने। तो आपको ये बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लीजिए आप वाक्य देखते हैं, आप वाक्य अगर लिखेंगे तो वाक्य में आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि इसमें हमारा क्या आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं कि जैसे हमने वाक्य लिखा कि तुम अपनी कलम से लिखो, तुम अपनी कलम से लिखो, ठीक है। एक वाक्य हम यहाँ पे लेंगे, जैसे मुझे आज अपने भाई से मिलना है, अपने भाई से मिलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तुम अपनी कलम से लिखो, तो इसमें अपनी जो ये शब्द है ये हमारा इसमें इस समय क्या आ रहा है? ये संबंध कारक के रूप में आ रहा है, ठीक है। संबंध को दिखा रहा है। संबंध किससे? कलम से संबंध है, और वो भी किसका? निजता का, ठीक है। निजता का संबंध है। संबंध तो जैसे आप कहेंगे कि मैम आपका और आपकी में भी तो संबंध ही होता है, तो हाँ ध्यान रखिएगा कि उसमें आपका और आपकी में निजता वाला नहीं दिखा रहा। यहाँ पे ना वो स्वयं, यानी जैसे हमने कहा तुम अपनी कलम से लिखो, तो मतलब वह स्वयं की कलम से लिखेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे निजता का भाव आ रहा है। तो जब जिस पंक्ति में ना निजता का भाव होता है तो वहां पे प्रयोग करते हैं। अब इससे आपको एक चीज और पता चलेगी, जैसे अपना, अपनी लिखा हुआ है तो उस समय वो सर्वनाम आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगर ये पूछ लिया गया कि यह सर्वनाम, इस सर्वनाम का भेद बताओ, एक तो संबंध कारक है, ये हमें पता चल गया किससे? नानी ने से, ठीक है। दूसरा ये पूछ लिया कि यह सर्वनाम कौन सा है, इस सर्वनाम का भेद कौन सा है, तो इसका भेद हमें पता चलता है कि यह क्या है? हमारा निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्वनाम की भी पहचान कर पाते हैं और कारक चिन्ह की भी कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया जैसे मुझे आज अपने भाई से मिलना है, तो यहाँ पे ने आ गया, अपने, तो इसमें संबंध कारक है, तो यहाँ पे पता चल गया। तो यानी भाई जो है वो क्या है? निज है, यानी अपना भाई है, उससे निजता का संबंध है, अधिकार स्वरूप संबंध है। तो वहां पर हमारा ये सर्वनाम आ जाता है और इसका ये रूप आ जाता है जो कि संबंध कारक के है इस समय, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये जो काकी के अलावा रारी रे और नानी ने जो आपको लग रहा था कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको हिंदी में कुछ और भी समझना है,
कहीं कोई और डाउट आपके दिमाग में अगर रहता है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप ईमेल में लिख सकते हैं। आपको पता है जैसे अक्सर बच्चे ईमेल में लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, तो जहां आपकी मर्जी आए आप वहां पे लिख के मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह से आपके यहाँ पे डाउट क्लियर करती रहूंगी, ठीक है। इसके अलावा जो छात्र किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदी में उनके 100% अंक आए, तो आप मेरे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरे एप्लीकेशन का नाम है निधि एकेडमी ऐप। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर पुस्तकें मंगाना चाहते हैं या आप टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं और यहाँ से आपको कंप्लीट बैच मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।